ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 11 भाग 4। बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। बाबा के तत्व नियंत्रण की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ अध्याय समाप्त हो जाएगा। पहली घटना। एक बार संध्या समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहां देखो वहां जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियां तो अनेक हैं, परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई नहीं आई। इसलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो कि भक्ति के भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा कि बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गई तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। अब दूसरी घटना। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धुनी की अग्नि अति प्रचंड होकर जलने लगी। उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में न आता था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दें अथवा कोई अन्य उपाय काम में लावे। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ मिनटों में ही धुनी शांत तथा यथापूर्वक हो गई। उनके शरणागत होगा उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और इस प्रकार वो निष्काम बन जाएगा। ओम साई राम। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बाबा का सभी तत्वों पर नियंत्रण था, परंतु उन्होंने अपने शक्ति का कभी गलत उपयोग नहीं किया और न ही कभी उसका अहंकार ही किया। बाबा को केवल सच्चे भक्त और अपने आसपास सबूरी और श्रद्धा के लोग ही पसंद थे। ओम साई राम। इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है। कल अगला अध्याय 12 का पहला भाग का अध्ययन होगा, संतों का कार्य। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा करें, आपको कष्टों से दूर रखें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।